हैं। शिव मंदिर में पूरी परिक्रमा का विधान नहीं है। जहां शिव जी का मुख है और हम जल चढ़ाते हैं, वो जल बाहर आता है तो उसको लांघना नहीं चाहिए, भले बाहर से भी उधर तक आए फिर उधर से लौट कर गए। समझदार लोग कई जानते हैं तो वो इस गलती में नहीं पड़ते हैं, उसको लांघते नहीं हैं, वहीं से प्रणाम करके फिर मुड़ जाते हैं। कोई कोई बेचारे सीधे साधे होते हैं, उनको पता नहीं होता है तो वो पूरा कर लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। भगवान शंकर बहुत सरल हैं। जो गुरु है वो शिव है, जो शिव है वो गुरु है, जो कहा है ना वो इस अर्थ में बिल्कुल अच्छी तरह बैठता है, बहुत सरल है। कैसे कि भगवान शिव जी प्रकट होकर वरदान दे, उसके लिए वृक्कासुर नाम का दैत्य तपस्या कर रहा था। तो उसकी तपस्या से खुश होकर शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा वरदान मांगो। शास्त्रों में तो बातें आती है ना, जो शिव जी को इष्ट मानते हैं और वो चाहते हैं कि मुझे शिव जी दर्शन दें या मैं शिव जी की कृपा पाऊं, वरदान पाऊं, तो ऐसे लोग रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ईशान कोण की तरफ मुंह करके जप करें। अगर 6 महीने तक वो रोज ऐसा कर सकते हैं तो उनको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव शिव जी को इष्ट मानने वालों को हो सकते हैं। रात को 11 से 2 बजे के बीच जप करें। पूरब और उत्तर दिशा के बीच जो ईशान कोण पड़ता है, उस ईशान कोण के तरफ मुंह करके बैठे जप करें। अरे रात को 11 से 2 के बीच पूरा न कर पाए ना, थोड़ी देर भी अगर कोई रात को जप करके फिर सो जाए ना, तो जब मरण काल आएगा ना उस व्यक्ति का, मरना तो है ही, कोई सदा तो रहेंगे नहीं अपन, तो जब मरण काल आएगा ना हमारा, तब हमको बेहोशी नहीं आएगी। नहीं तो कई लोग मरते समय बेहोश हो जाते, मूर्छित हो जाते। तो जब रात को रोज जप करके सोएंगे हम, भले झोंके आ रहे हैं जप करते करते, और अब बहुत नींद आ रही है, माला छोड़ दो या मानसिक जप करो, सो जाओ, तो अंतकाल में मूर्छा नहीं आएगी, बेहोशी नहीं आएगी, हम सजाग रहेंगे। जैसे हमारे अहमदाबाद आश्रम में रहते थे महंत चंदीराम जी, तो जब उनका शरीर छूटने का समय आया, स्वस्थ थे, कोई बीमारी नहीं उस समय, वैद्यराज आए, बोले मैं नाड़ी देखूं क्या तकलीफ है, तो उन्होंने वैद्यराज को हाथ जोड़े, सब बढ़िया है, और बैठे थे सीधे, ऐसा नहीं कि पीड़ा से करा रहे थे, मर गया मैं बहुत तकलीफ में हूं, शांत बैठे थे। वैद्यराज ने कहा मैं नाड़ी देखूं, दवाई दूं, उन्होंने हाथ जोड़े कि बस हो गया, और जीभ उनकी तालू में लग गई, और जैसे कोई योगी शरीर छोड़े ऐसे उन्होंने शरीर छोड़ा। टीवी चैनल वाले और निंदा करने वाले, इनका भी तो अनुभव देखे ना, आश्रम में रहते थे, अंतिम श्वास तक आश्रम में रहे, बड़ी अवस्था में भी, और कैसे जैसे कोई बड़े योगियों का शरीर छूटे ऐसे उनका शरीर छूटा। ये आश्रम में ये भी तो रहते थे। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, कैसी अच्छी गति, जीभ तालों में लग गई और ऊपर के केंद्रों से यात्रा ऊंची हुई। जीवन काल में क्योंकि बापूजी के संपर्क से उन्होंने ऊंचा जीवन जिया ना, तो जीवन काल में जो ऊंचा जीवन जीते हैं तो अंत काल में भी उनकी गति ऊंची होती है। जीवन काल में जीते जी ऊंचा जीवन नहीं जिए तो मरने के समय प्राण उनके नीचे के केंद्रों से जाते हैं और उनकी अधोगति हो जाती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, गीता में भगवान ने कहा 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। तो भगवान शिव जी को राजी करने के लिए वृक्कासुर तप कर रहा था, शिव जी प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। अब शिव जी अकेले नहीं आए थे, पार्वती जी साथ में थी। तो वृक्कासुर जो था वो पार्वती जी का सुंदर रूप देखकर मोहित हो गया। अब बताओ तपस्या की, मिला क्या?
पार्वती जी का रूप देखकर मोहित हो गया और मन में गलत विचार आने लगे। जहां पार्वती जी के चरणों में सिर रखना चाहिए था, प्रणाम करके मां जगदम्बा का आशीर्वाद लेना चाहिए था, वहां उनके रूप को देखकर आकर्षित हो गया। तो मानना पड़ेगा कि तपस्या करने से शक्ति प्राप्त हो जाती है, पर वासना नहीं मिटती है, वो तो सत्संग से मिटती है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कोई नहीं है, और वो ज्ञान सदगुरुदेव देते हैं। तो वृक्कासुर ने पार्वती जी का रूप देखकर सोचा कि ये मुझे मिले तो अच्छा, पर बोले ये कैसे मिलेगी, शिव जी हैं, तो पहले मैं शिव जी को खत्म करूं। हम बोलो महाकाल भगवान को खत्म करने की बात सोच रहा है। ये असुर लोग, ये परंपरा चली आ रही है, अब गिरफ्तारी होगी, अब गिरफ्तारी होगी, ये सब वृक्कासुर की परंपरा के हैं। जैसे वृक्कासुर सोच रहा है मैं शिव जी को ही खत्म कर दूं ताकि पार्वती जी मुझे मिल जाए। एफआईआर तो कोई किसी के खिलाफ भी करा सकता है दर्ज, कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। पर समझदार लोग सच्चाई जानते हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। वृक्कासुर ने कहा प्रभु आप वरदान देना चाहते हो तो यही दे दो, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब शिव जी तो भोलानाथ, उनका नाम ही है भोलानाथ। भगवान ने कहा तथास्तु जा, ऐसा ही होगा। अब देखो भगवान शिव कितने सरल, ये नहीं सोचा कि ये आदमी मेरे वरदान का क्या उपयोग करेगा। अच्छा भाई जिसके सिर पर तू हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, जा दिया वरदान। अब वृक्कासुर शिव जी के पीछे ही पड़ गया कि मैं तो आपके सिर पे ही हाथ रखूंगा। अब शिव जी भागे और ये वृक्कासुर पीछे कि मैं तो इनके सिर पे हाथ रखूं, भस्म हो जाए, पार्वती जी मेरे को मिल जाए। हे वृक्कासुर देखो आप, ऐसे ही कोई कोई वृक्कासुर होते हैं, गुरु के आश्रम में रहे, गुरु से आशीर्वाद पाया, पर फिर गुरु के ही पीछे पड़ जाते, उन्हीं की निंदा करते रहते हैं, ये वृक्कासुर है। और फिर कोई कोई चैनल वाले बोलते हैं ये देखो दायां हाथ, ये देखो दायां हाथ। तो वृक्कासुर भी ऐसा ही था, पर शिव जी के ही पीछे पड़ गया कि मैं शिव जी को भस्म कर दूं। पर भगवान विष्णु बीच में आ गए। वृक्कासुर जैसी वृत्ति वाले लोग जब कोई महापुरुषों के पीछे पड़ जाते हैं कि हम इनको ये कर दें, हम इनका ऐसा कर दें, तो भगवान बीच में पड़ते ही हैं, भगवान हस्तक्षेप करते ही हैं ऐसे मामलों में। भगवान विष्णु बीच में आ गए। ए वृक्कासुर तू क्या कहां जा रहा है? बोले मैं शिव जी के सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएंगे, पार्वती मुझे मिल जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि अरे वो तो ऐसे ही हैं, शमशान में रहते हैं, और तू कहां उनकी बात को सच्ची मानकर पीछे पड़ा है, उनकी बात कोई सच्ची नहीं है। बोले कैसे? बोले कैसे तो मैं तुझे कहता हूं, तू अपने सिर पर हाथ रख कर देख, देख क्या होता है। तो वो शिव जी विष्णु भगवान की बातों में आ गए और वृक्कासुर ने अपने ही सिर पे हाथ रखा, भस्म हो गया खुद ही। तब उसका नाम भस्मासुर पड़ा। कामना से प्रेरित होकर किए हुए कर्म व्यक्ति को बांधते हैं और विनाश की ओर ले जाते हैं, पर भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष में कोई कामना नहीं होती है। तो उनके सुमरण करने से, उनके बताई राह पर चलने से हमारी भी कामनाएं नष्ट होती है, और 8 प्रकार के सात्विक भावों में से कोई न कोई एक बढ़ता जाता है। 8 सात्विक भावों में से पहला है स्तंभ। स्तंभ माने कि जैसे गोपियां थी, गोप बालक थे, भगवान कृष्ण के दर्शन करते ही स्तंभ की तरह हो जाते थे कई बार, और उनको देखते ही रहते थे, एक टक अपलक नेत्रों से निहारते रहते थे। जैसे कई बार कोई साधक गुरुदेव का चित्र सामने रखकर बैठ जाए और एकदम
खंबे की तरह हिले डुले भी नहीं, एक टक पलके हिलाए बिना अपने गुरुदेव को देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे। अथवा आंख बंद किए हुए बैठे हैं तो बिल्कुल हिले डुले बिना, शिलावत, जैसे कोई पत्थर की शिला पड़ी हो, ऐसे शिलावत पड़े रहे, बैठे रहे। स्तंभ। कभी बापूजी ध्यान करा रहे हैं शिविर में, सत्संग में, बहनों की तरफ जो लोग आवाज कर रहे हो ना, बाहर बहनें जो बातें कर रही हो, उनको कोई गुरुदेव सत्संग में या ध्यान योग शिविर में ध्यान करा रहे हो और कोई साधक एकदम स्तंभ की तरह बैठा रहे, ये पहला सात्विक भाव है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण को पहचाना कि ये साधारण ग्वाल बालक नहीं है, साक्षात त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण है, तब ब्रह्मा जी भी स्तंभित हो गए, देखते ही रह गए भगवान की तरफ। दूसरा सात्विक भाव है स्वेद, माने राधा जी थी तो भगवान कृष्ण का दर्शन होते ही या सुमरन होते ही उनके शरीर से पसीना निकलने लगता था, भले सर्दी क्यों ना हो, ठंडे मौसम में भी ऐसा होता था। ये भी एक सात्विक भाव है। तीसरा है रोमांच, पुलक। जब भगवान कृष्ण ने, किसी ने कहा यशोदा माँ को कि इन्होंने मिट्टी खाई है, तो यशोदा माँ ने कहा तुमने मिट्टी खाई? मिट्टी खाई, मुंह खोलो मैं देखूं। तो भगवान ने जैसे ही अपना मुंह खोला तो समूची धरती और अन्य सारे लोग भगवान के मुख में देखकर यशोदा माता का शरीर पुलकित हो गया। माने रोमकूप होते न, जैसे बहुत ठंड पड़े और रोमकूप खड़े हो जाए, या बहुत कोई डर लगे, जिस समय कोई डरावना स्वप्न देखा, कोई डरावना दृश्य देखा टीवी पर, तो रोमकूप खड़े हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, तो वो तो डर के कारण हुआ। पर भाव अतिरेक के कारण जब ऐसा हो, मैंने ऐसा कई लोगों के जीवन में देखा है। पूना में एक साधक है, मैं पूना जाता हूं तो वो गाड़ी चलाने की सेवा करने आते, तो बापूजी के दर्शन करते ही मैं देखता हूं एयरपोर्ट से बापूजी बाहर आए, बापूजी के दर्शन करते ही उनके शरीर के रोमकूप खड़े हो, रोंगटे खड़े हो जाते, जैसे कोई डरावना दृश्य देखकर हो जाए ना, ऐसे हो जाता है। ये एक सात्विक भाव है। हनुमान जी को ऐसा होता है। रामचरितमानस में लिखा है, जब भगवान राम अयोध्या के राजकाज से थके और वाटिका में आम के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठे, तो हनुमान जी पीछे पीछे आए थे और राम जी के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखकर हनुमान जी उनको पंखा करने लगे, हवा करने लगे, जैसे हाथ पंखे से कोई हवा करे, ऐसे हनुमान जी राम जी को करने लगे। और तुलसीदास जी ने लिखा है, मारुत सुत तब मारुत करहि। मारुत सुत माने पवन पुत्र, पवन पुत्र हनुमान जी पवन कर रहे हैं राम जी को। पुलक वपुष, तब उनके शरीर में रोमांच हो आया। लोचन जल भरहि, आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी हनुमान जी के मंदिर में जाओ ना, तो उनके तरफ देखते हुए मन में बोलना, मारुत सुत तब मारुत करहि। वाह प्रभु।